जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का यह सत्संग हर उस संगत के लिए है जिन्होंने ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया है, चाहे वो पैसा हो, व्यापार हो या अपनों का साथ हो। जब इंसान अर्श से फर्श पर गिरता है तो दुनिया मुंह फेर लेती है। तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम अमित है। मैंने शून्य से शुरुआत करके अपनी एक बहुत बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री खड़ी की थी। मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। घर में कभी भी पैसों की कमी ही नहीं होती थी। रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ हमेशा मेरे घर में लगी रहती थी। लेकिन संगत जी, समय का चक्र कब घूम जाए कोई नहीं जानता। दिवाली के आसपास का समय था। फैक्ट्री में करोड़ों का माल तैयार पड़ा था। एक रात अचानक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ और भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। करोड़ों का कच्चा माल, मशीनें, तैयार कपड़े, सब खत्म हो गए थे। संगत जी, मैं जब सुबह वहां पहुंचा तो अपने जीवन भर की कमाई को राख के ढेर में बदला हुआ देखकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। संगत जी, मुसीबत कभी भी अकेली नहीं आती। फैक्ट्री में आग लगने के कारण मुझ पर बाजार का और बैंकों का करोड़ों का कर्ज आ गया था। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों की मैं हमेशा मदद करता था, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। संगत जी, कर्ज चुकाने के लिए मुझे अपना घर, अपनी गाड़ियाँ, सब कुछ बेचनी पड़ गई। कल तक मैं राजाओं की तरह जीता था, लेकिन आज मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में आ गया था। घर में 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में जाता जा रहा था। मैं दिन भर यही सोचता था कि अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ कैसे ठीक होगा। लेकिन संगत जी, तभी एक चमत्कार हुआ। फैक्ट्री की राख साफ करते समय एक मजदूर को वहीं दीवार पर गुरुजी का स्वरूप मिला। आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को पिघला दिया था, लेकिन गुरुजी के उस स्वरूप पर आग की एक खरोंच तक नहीं आई थी। वह मजदूर उस स्वरूप को मेरे पास लेकर आया और मैंने अपनी पत्नी आंटी से रोते हुए उस स्वरूप को अपने सीने से लगाते हुए कहा, देखा, गुरुजी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास इनके सिवा कुछ नहीं बचा। संगत जी, मैंने अपने उस छोटे से किराए के कमरे में गुरुजी के उस स्वरूप को स्थापित कर लिया। उसी रात जब मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए रो रहा था, तो रोते रोते गुरुजी को देखने लग गया कि आपने ये सब क्या कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। घर में खाना भी खाने के लिए अच्छे से राशन नहीं है। मैं क्या करूं? संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रहा था और गुरुजी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुझे बहुत रोना आ रहा था। एकदम से मेरे साथ क्या हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था और गुरुजी से मन ही मन कह रहा था कि आप ही सब कुछ ठीक करके दोगे। अगर आपने मुझे ऐसा समय दिखाया है तो आप ही मुझे सब कुछ सही भी करके दोगे। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया और अगले ही दिन से मैंने फिर से दोबारा मेहनत करने की ठानी। सुबह शाम पूरे विश्वास के साथ गुरुजी का नाम ले लेकर मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। और संगत जी, मात्र 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास एक ऐसी विदेशी कंपनी का फ़ोन आया जिनसे मेरी सालों पहले बात हुई थी। उन्होंने न्यूज़ में फैक्ट्री के आग के बारे में भी सुना था। उन्होंने मेरी ईमानदारी पर भरोसा करते हुए मुझे एक बहुत बड़ा एडवांस पेमेंट किया और अपने कपड़ों का पूरा काम मुझे सौंप दिया।
संगत जी, बिना किसी फैक्ट्री के किराए के कमरे से शुरू करके मैंने दिन रात मेहनत की। उसी घर से मैंने अपना ऑफिस का स्टार्टअप फिर से स्टार्ट किया। गुरुजी की ऐसी बरकत हुई कि मात्र 3 साल के अंदर मैंने अपनी पिछली फैक्ट्री से 4 गुना बड़ी नई फैक्ट्री खड़ी कर ली। मैंने अपना बेचा हुआ घर वापस खरीद लिया। जो लोग मुझे छोड़कर चले गए थे वो आज फिर मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। संगत जी, मैं रोते हुए हर पल गुरुजी का शुक्राना करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें अच्छा समय भी दिखाया है और बहुत बुरा समय भी दिखाया है, लेकिन तब भी हमने गुरुजी का शुक्राना करना नहीं छोड़ा था। संगत जी, जब हम गुरुजी का हर पल शुक्राना करते हैं तो गुरुजी हमारा हाथ थामे रखते हैं। संगत जी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा कुछ हो तो कभी भी निराश मत होइए। बस इतना सोचिए कि गुरुजी ने आपका हाथ थाम रखा है। गुरुजी आपको उससे बढ़कर कुछ देना चाहते हैं, तभी आपके साथ ऐसा होता है। संगत जी, हमें इतना याद रखना चाहिए, हमारा समय अच्छा चल रहा है या बुरा, गुरुजी ने हमारा हाथ तब भी थाम रखा है। इसलिए कभी भी मेहनत करने से डरिए मत। आप बस उनका नाम लेते रहिए, उनका सिमरन करते रहिए। जो भी खोया है गुरुजी उसको वापस हासिल ज़रूर करा देते हैं, कभी कभी तो उससे बढ़कर भी दिला देते हैं। हमें तो बस अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी टेंशन्स को गुरुजी के हवाले करना है, ताकि गुरुजी हमें हमारी सोच से बढ़कर दे सके। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब हम रोते हुए गुरुजी को पुकारते हैं, जब हम अपनी सारी टेंशन्स को, सारी प्रॉब्लम्स को गुरुजी के हवाले कर देते हैं, तब गुरुजी हमारे लिए कुछ न कुछ मिरेकल ज़रूर करते हैं। हमें उससे कई गुना बढ़ कर देते हैं। हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारा हाथ थामे रखते हैं, हमें हर बार गिरने से बचाते हैं। हमें तो अच्छे समय में, बुरे समय में भी हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय भी उन्हीं की कृपा से आता है, और अगर बुरा समय आता है तो उसमें भी वो हमारा हाथ थामे रखते हैं, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, हम जो भी खो देते हैं गुरुजी हमें उससे बढ़कर वापस दिलवा देते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना है, हर पल उनका सिमरन करते रहना है, ताकि हर पल गुरुजी हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।